মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা সন্তানহারা বাবা মা দুজনেই মিলে, আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা, আমাদের সমস্ত বিশ্ববাসী এবং রাজ্যবাসী, দেশবাসী আর উপরে বিশ্ববাসীকে এই আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার মেয়ের দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সবসময় আমাদের পাশে থাকে এই আবেদন জানাতে চাই। আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। এরকম ভাবে একটা মেয়েকে মানুষ করে আজকে যেন হারিয়ে না ফেলতে হবে। 62 বছর ধরে যেটা করেছি এরকম ভাবে যেন কাউকে এরকম জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিতে হয়। रेप एंड मर्डर केस में आज सियालदह कोर्ट में जिस तरह से उनको संजय रॉय को उसको दोषी करार की दिया है, आज उनको पनिशमेंट होना है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, क्योंकि यू आर द फर्स्ट काउंसिल ऑन दिस विक्टिम फैमिली मेंबर। देखिए, आज अदालत पे उनको साजा सुनाएंगे। ये साजा क्या होगा, ये कैपिटल पनिशमेंट की नहीं, ये बिल्कुल ये डिपेंड करता है जजेस का परसेप्शन के ऊपर। क्या क्या मटेरियल उसके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा है, उसी मटेरियल का आधार पर, उसी मटेरियल के नाते उनको साजा सुनाना पड़ेगा। ये अलग बात है। लेकिन मूल जो मुद्दे हुआ था ये कि ये संजय को साजा देने से ये पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम हर आदमी पूरा देश भरी आवाज उठा रहा है कि वी वांट जस्टिस। इसमें कोई तो शक नहीं है जी, जो हुआ है इसके पीछे एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ये पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी। तो मैंने पहले दिन से बता रहा हूं कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का सवाल है। जैसे उनको पहले से उनका जो पिता माता को जो बताया कि आपका बच्चा असुस्थ है, आप आ जाइए, उसके बाद बताया कि सुसाइड किया है, उसके बाद एक मर्डर हुआ है। पहले पुलिस जाके यूडी केस चालू करता है, एफआईआर लिख रहे हैं, रात को एफआईआर में ऐसे बात लिख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमारा बिल्कुल भरोसा है। ये कभी कोई एफआईआर में नहीं लिखता है। ये सारी चीज अगर एक इकट्ठा करे, माला गाथे एक एक पॉइंट बिंदु लेकर, तो आपको जरूर तय होगा यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है इन लार्जर फॉर्म। लेकिन दुख की बात है अभी तक सीबीआई ने ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो तरीका है इससे कुछ नहीं अभी तक निकाला। आपने देखा है, लेकिन उन दोनों आदमी को हिरासत में लिया था, संदीप घोष और वो टाला थाना का जो ऑफिसर इंचार्ज, नाम पता है। तो तुम दोनों आदमी को बड़ा ऑफिसर हो, उनको तुम हिरासत में लिया था बगैर कोई एविडेंस। उसका पीछे कोई प्राइमरी एविडेंस था, उसीलिए आप दोनों को हिरासत में लिया था। बिल्कुल 90 दिन उनको हिरासत में रखा था। तो फर्दर क्यों नहीं प्रोसीड किया? ये सीबीआई के लिए बड़ी बुरी बात है। सीबीआई को जो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए था पीपल के अंदर, ये काम वो नहीं कर पाए, उसको करना चाहिए। वन आईपीएस ऑफिसर का हरदम संजय रॉय लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरे पीछे किसी ने सजेस्ट किया हुआ वन आईपीएस ऑफिसर। हाँ, संजय तो जब से ट्रायल शुरू हुआ उसी दिन से वो बता रहा है कि मुझे फंसा गया हूँ, आई एम ट्रैप्ड। इसका पीछे पुलिस ऑफिसर्स का खेल है, ये तो बताया। तो इसी बात पर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जिम्मेदारी था, को अदालत का भी जिम्मेदारी था। अगर ये एक्यूज जिसको साजा मिलने है वो अगर बताए कि इसमें पीछे कोई साजिश है तो उसको तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। लेकिन अभी तक तो जो कुछ मिला है सीबीआई उस ढंग से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये करना चाहिए। क्या लगता है कि संजय राय को जिस तरह से जो भी हो, कैपिटल पनिशमेंट हो या तो आजीवन कारावास हो, इससे क्या जस्टिस मिल जाएगा? नहीं, देखिए, आपने शायद देखा होगा आम आदमी का मन में किंतु ये शक है कि ये तो कोई खेल नहीं है, साजिश नहीं है। एक आदमी को फंसा दो, उनको पनिशमेंट मिल जाए तो सारे चीज खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ये आम आदमी का मन में ये शक होता है, ये जिम्मेदारी होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को खुलासा कर दो आदमी का पास, जहां मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया कुछ नहीं पाया, तो बता दो। लेकिन इन्वेस्टिगेट किया ये पाया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा ऊपर पॉलिटिकल दवा है। हाँ, वो चार्जशीट ने दाखिल किया, वही ना बता रहा हूँ कि चार्जशीट आपने दाखिल नहीं किया कि पॉलिटिकल कोई दवा है आपके पास। और इन्वेस्टिगेटर से नाते से जो कुछ आपको मिला है
इसी के आधार पर चार्जशीट दाखिल करना आपका जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। तो क्या आप लोग जस्टिस के लिए फिर से आवाज उठाते रहेंगे? हर आदमी उठाएंगे, जस्टिस करने का आवाज तो चल रहा है ना, देखा है सियालदा कोर्ट में उस दिन जब उनको गिल्टी फाइंड किया, कितने सारे आम आदमी वहां पर जमायत हुए थे। आने वाले दिन में भी जमायत होंगे। आदमी के मन में यह है, ये एक बड़ा साजिश है। ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसको निकालना जरूर है। আপনারা কি আর্টিকল থেকে? সিবিআই স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ जो हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जे वो आउटसाइड द अर्जिकर एक पर्सन है, एक सिविक वॉलंटियर है। हाउ से एंटर द मेडिकल कॉलेज एंड डू दिस लाइक ऑफ क्राइम। एविडेंस टेम्पर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हासअप हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सीबीआई प्राइमरी चार्जशीट में मेंशन किया है। तो अगर ये हुआ है तो ये किसके लिए हुआ है? टू सेव संजय राय। हाउ कैन वी बिलीव इन दिस इंसिडेंट? वी कांट बिलीव इट। वी बिलीव स्टिल इन दिस केस so many criminal and so many culprits are roaming around the environment. So please arrest all the culprits and they are, आप लोग उसके विचार का अधीन में लाइए और उस हिसाब से जो सजा होगा वो दीजिए। मतलब लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार अनशन किए हैं, तो ये जस्टिस मिला है, जस्टिस के लिए क्या अभी लड़ाई जारी है? हाँ, लड़ाई जारी रहेगा क्योंकि हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है मोर देन 1%। तो ये